अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कब्रिस्तान आपने बहुत सारे अपनी ज़िंदगी भर में देखे होंगे, लेकिन आज एक ऐसा कब्रिस्तान मुतारफ़ कराते हैं कि आप भी देखकर और सुनकर तड़प जाएंगे और ये मुतालबा अपने आप से करने लगेंगे कि काश मैं भी इस कब्रिस्तान में दफन होता, वफ़ात के बाद मेरी भी लाश इस कब्रिस्तान के अंदर दफनाई जाती। जी हाँ, ये कब्रिस्तान पुराना समरकंद जो है उसके एक इलाके के अंदर ये कब्रिस्तान मौजूद है। और इस कब्रिस्तान की जो खुसूसियात हैं उनमें से एक बड़ी ख़ासियत ये है कि इसके अंदर जो मदफून लोग हैं, जिसकी वजह से इस कब्रिस्तान के अनवार और तजल्लियात इतने ज़्यादा होते थे कि आम इंसान भी उन अनवारात और तजल्लियात को महसूस करता है। लेकिन इस कब्रिस्तान के दफन होने की, इसके अंदर दफन होने की दो शर्तें हैं। एक ये कि आप मुहद्दिस भी हों और मुफस्सिर भी, और दूसरी शर्त यह है कि आपका नाम मोहम्मद हो। इन दो शर्तों के अलावा इस कब्रिस्तान में किसी को दफन नहीं होने दिया जाता। हत्ता कि मशहूर ज़माना जो किताब एक निसाब के अंदर है, मदारिस के अंदर मशहूर किताब है अल हिदाया, उस हिदाया के जो मुसन्निफ हैं हज़रत काजी बुरहानुद्दीन अलैहिर्रहमा, उनकी वफ़ात के बाद चाहा गया कि इनको उस कब्रिस्तान के अंदर दफनाया जाए, लेकिन इंतज़ामिया इतनी ज़्यादा सख्त है कि इस मशहूर मुसन्निफ को भी और इतनी बड़ी किताब लिखने वाले को भी इस कब्रिस्तान के अंदर इस वजह से दफन नहीं होने दिया क्योंकि उनका नाम मोहम्मद नहीं था। और आप चौंक जाएंगे ये बात सुन के कि इस कब्रिस्तान में 400 मुहद्दिस ऐसे दफन हैं जिनके खुद के भी नाम मोहम्मद हैं और उनके वालिदैन के नाम भी मोहम्मद है। क्या बात है कब्रिस्तान की, और क्या शराइत है इंतज़ामिया की इस कब्रिस्तान के अंदर दफन होने के लिए, जिसमें रात दिन दिल ये कहता है अनवारो तजल्लियात न हो तो और क्या होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ईमान पर